देते रहता हूँ बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर। मैं उनका चेहरा जब भी देखता हूँ एक प्रेरणा मिलती है। इस प्रेरणा के कारण, इस लामा के कारण कम से कम अभी लद्दाख में जय भीम का नारा लग रहा है, सिक्किम में जय भीम का नारा लग रहा है, दार्जिलिंग में जय भीम का नारा लग रहा है। और आजमगढ़ के धरती पर आते ही विशेष करके एक ऊर्जा मिलती है। तो विशेष यह मंच को उपस्थित जितने हमारे भिक्षुगण हैं, बनते जी तो 6 साल थे कहां पर, बोध गया में। उनको तो 6 साल में क्या पता नहीं हुआ होगा, उनको ही मालूम है, लेकिन भूलेगा नहीं। 6 साल में उन्होंने क्या क्या झेला है वो ही जानते हैं। बंदे जी खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि महाबोधि महाविहार हमारा है, हमको बोलना पड़ेगा। हम कौन बोलेगा बोलिए। आज जब भी महाबोधि जाते हैं हम, साल में एक बार वहां दिखती है, शिवलिंग बोल रही है, ये बोल रहे हैं, घंटी बजा रहा है, क्या किसी का मूर्ति दिखा रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम कुछ नहीं कर पा रहे। आजमगढ़ पंडित राहुल शंकरतायन का जगह है कि नहीं? तो आप चुपचाप क्यों हैं? आपके धरती पर तथागत बुद्ध का पैर पड़ा है, तो आप चुप क्यों हैं? इसी धरती पर, ये पूर्वांचल में ही तथागत बुद्ध ने घुमा है, तो आप चुप क्यों हैं? यही प्रश्न करने आकाश लामा आया है। आज बीटी एक्ट 1949 इतना अन्यायपूर्ण कानून है। वो कानून जो बना है बौद्धों के लिए है ही नहीं। आप पढ़ के देख लीजिए। और जो चार नॉन बुद्धि चीज जो दिख रही है, अतिक्रमण दिख रही है, ये सब कारण एक जड़ है। वो जड़ है बीटी एक्ट 1949। इसको अब जड़ से हम लोग को काटना पड़ेगा। जड़ से काटने के लिए कोई एक आकाश लामा नहीं कर सकेगा, कोई एक अनागरिक धर्मपाल नहीं कर सकेगा। उसके लिए हजार अनागरिक धर्मपाल पैदा करना होगा, तब जाकर महाबोधि मुक्ति होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? यहाँ पर उपासिका लोग देख रहे हैं, ये लामा हिंदी कैसे बोल रहा है? तो हमको चाइनीज समझा था, इसको कुछ जापानीज समझा था, थाईलैंड का समझा था। देखिए, आज धन्यवाद देना पड़ेगा अनागरिक धर्मपाल जो श्रीलंका से आए, भारत के बौद्ध को जगाने के लिए। आज अनागरिक धर्मपाल श्रीलंका से नहीं आते तो महाबोधि महाविहार कोई नाथ हो जाता। आप जानते ना, नाथ, ये नाथ, वो नाथ, वो नाथ, ये नाथ, जानते हैं? यदि अनागरिक धर्मपाल नहीं आते, जापान से भंते सुरेश देसाई नहीं आते, आज जो अवस्था है महाबोधि वो नहीं होते। और हमारे लोग घंटी बजा रहे, मुंह में जय भीम, और घर में क्या बज रहा है? अपना इतिहास भूल गए। हम देख रहे थे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हमने 2010-15 में बनाया। बंगाल में इशू था, बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी नहीं थी, तो हमने सबको जोड़ने का काम किया और 2 साल के अंतराल पर हम लोग सक्सेस हुए, जो 70 साल में नहीं हुआ। फिर दूसरा मुद्दा था महाबोधि मुक्ति का। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हमेशा कहता है हम लोग को मेंबरशिप नहीं चाहिए,
बाकी देखता हूँ मेरा संस्था बड़ा है, मानना मेरा फलना बड़ा है, ये छोटा सा गांव का एक संस्था वो भी मेरा बड़ा है। कितना बड़ा करोगे खुद का संस्था को, कब जागोगे? इसीलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने कभी मेंबरशिप का ड्राइव नहीं किया और बैंक अकाउंट भी नहीं खोला। हम लोग मुद्दे के लिए संस्थाओं को जोड़ेंगे। आप भी जाते हैं प्रत्येक साल महाबोधि, हम भी जाते हैं परिवार लेकर, लेकिन हम लोग के पास वो हिम्मत नहीं है। बिहार में आज बिहार का नाम देखिए, हम लोग मंदिर नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने शुरू में बोला आजमगढ़ के लोग क्या चुपचाप बैठना सीख गया क्या बोलते हैं? हम लोग मंदिर बोलते हैं, बिहार बोलते हैं। तो उस राज्य का नाम ऐसे बिहार नहीं पड़ा है, लेकिन उसको बिगाड़ के क्या कर दिया? बिहार। आज आप देखिएगा इसी क्षेत्र में ही धम्म का उत्पत्ति हुई है, लेकिन अंधकार इसी जगह में बना दी गई। हमारे दिमाग में प्रथा डालकर कुछ पाखंड डालकर हम लोग का दिमाग क्या कर दिया? तो हम देख रहे थे इतना बड़ा बड़ा संस्था है बाबा साहब के नाम पर, भिक्षु संघ है, हमारी लामा संघ है, क्यों आगे क्यों नहीं आ रहा कोई संस्था? तो हमने कोशिश किया। एक कहानी है, आपको विदित मालूम है ये कहानी। एक बार जंगल में आग लगती है, वो छोटी सी चिड़िया की कहानी जानते हैं आप? हाथ उठाए कौन जानते हैं?